एक बार फिर से जय मसीह। आज का विषय है कर्मों का फल। यजेकल 18 अध्याय का 21 पद से लेकर 24 पद तक। पहले ये कहानी सुनिए। एक गांव में एक परिवार रहता था। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पिताजी था, माताजी थी, 2 बेटी लोग थी और 2 बेटा लोग। लेकिन उस परिवार का जो पिता था ये बहुत ही बुरा इंसान था। बहुत ही क्या बोलेंगे, स्वभाव ठीक नहीं था इस पिता का। उस पिता का आदतें ठीक नहीं थी। बहुत ही बुरा इंसान। हमेशा घर में झगड़ा करता रहा, दारू पीता रहा, शराब पीता रहा, जो भी पैसा कमाता था जुआ खेल के आता रहा, ताश खेलता रहा, डाइस में बैठता रहा। इस प्रकार से सब कमाया हुआ पैसा बर्बाद करके वो घर में आके अपने पत्नी को मारता था, अपने बेटियों को मारता था, अपने दोनों बेटों को मारता था। उसका प्रतिदिन का ये आदत, प्रतिदिन का ये स्वभाव से सब लोग परेशान। उसका पत्नी भी परेशान थी, दोनों बेटी परेशान, 2 बेटे भी परेशान। और जब इस प्रकार देखते हुए दोनों बेटे जवान हुए तो दोनों बेटों ने एक एक निर्णय लिया। एक ने निर्णय लिया, अपने पिता को देखकर एक ने ये कहा, मेरे जीवन में मैं इतना बुरा इंसान बनूंगा, इतना बुरा इंसान बनूंगा कि मेरे पिता तो क्या, इससे भी मैं बिगड़ जाऊंगा। छोटा बेटा ने बोला। छोटा बेटा ने क्या बोला, इससे ये मेरा पिताजी जो है ना, जितना बुरा करता है ना, इसने जितना हमको तकलीफ़ दिया है, इससे भी बुरा बन के मैं दिखाऊंगा और इसको उतना ही मैं तकलीफ़ दूंगा। ये छोटा बेटा ने कहा। लेकिन बड़ा बेटा ने क्या कहा, मैं मेरे जीवन में मेरे पिता के समान मैं कभी नहीं बनूंगा। इन्होंने हमारे परिवार में इतना दुख, इतना तकलीफ़ पहुंचाया। मेरे माँ को मारता है, मेरी बहनों को मारता है। मैं इसका जैसा पूरा बुरा इंसान, अपने पिता के जैसा बुरा इंसान मैं कभी नहीं बनूंगा। बोलकर ये बड़ा बेटा ने निर्णय लिया। और अंत में इसका परिणाम क्या हुआ, जब वे लोग अपने अपने निर्णय के आधार पर अपने अपने रास्ते पर चलने के लिए शुरू किया, तो एक दिन ऐसा समय आया, एक समय ऐसा आया कि बड़ा बेटा बड़ा आदमी बन के गया। बहुत लोगों के बीच में वह सम्मानित व्यक्ति, एक आदरणीय व्यक्ति, लोग उसको देख के खड़े हो जाते थे। इस प्रकार का सम्माननीय व्यक्ति ये बड़ा बेटा बन गया। लेकिन छोटा बेटा, जिन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं ये पिता, मेरा जो पिता है ये जितना बुरा है इससे भी बड़ा बुरा व्यक्ति मैं बनूंगा, इस प्रकार से निर्णय करके ये छोटा बेटा जो गलत राह पर चले गए, अंत में उसके जीवन के द्वारा ऐसा बड़ा कर्म उसके जीवन के द्वारा हुआ। अंत में वो जेल में गया और उसको उम्र कैद की सज़ा हो गया। ये कहानी आज का जो बाइबल पाठ यजेकल का पुस्तक 18वां अध्याय 1 पद से ही पढ़ने से वहाँ पर आपको क्या मिलेगा। वहाँ पर ऐसा कहा है, कोई एक धर्मी व्यक्ति है जो धर्म के कार्य करता है, धर्म के कार्य, सभी के साथ भलाई करता है, रहमदिल इंसान है, भलाई के कार्यों को करता है, किसी के साथ में बुरा सुलूक नहीं करता है, धार्मिकता के कार्यों को करता है, पैसों को ब्याज में नहीं देता है, किसी के घर में अशांति नहीं फैलाता है। कई सारे बातें वहाँ लिखा है। वो है धर्मी व्यक्ति। और उस धर्मी व्यक्ति जो अच्छे अच्छे कार्य करते हुए धर्मी ठहरते हैं, इनका बेटा भी, उनका पुत्र भी अच्छे काम करके यदि चलेगा तो उसका प्रतिफल उसी को मिलेगा। हालेलुया। और नीचे आके यहोवा परमेश्वर क्या बोलता है, लेकिन उसका और पुत्र या उस धर्मी व्यक्ति का पुत्र, भले ही उनके पिता ने अच्छा कार्य किया हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो अधार्मिकता के रास्ते पर चलता है, धार्मिकता के राह पर नहीं चलता है और बुरा व्यवहार करता है, बुरा स्वभाव अपनाता है, बुरा चरित्र अपनाता है, अधर्म में लिप्त रहता है,
तो वो नाश हो जाएगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, उसके जीवन में उसका प्रतिफल जो है उसे अच्छा नहीं मिलेगा, उसका काम का प्रतिफल उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो पाप करे वही मरेगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरे खाने से आपका पेट कभी नहीं भरेगा, आपके खाने से मेरा पेट कभी नहीं भरेगा। ठीक उसी प्रकार से हम जो पाप करते हैं ना, मैं करता हूँ मैं मरूंगा, आप करते हैं आप मरेंगे। आपका पाप का प्रतिफल, आपका कार्य का प्रतिफल आपके पास में लौट कर आएगा, मेरे कार्य का प्रतिफल मेरे पास में लौट के आएगा। चाहे हम भला कार्य करते हो चाहे बुरा कार्य करते हो, भला कार्य करने से भला प्रतिफल मेरे जीवन में आएगा ईश्वर की ओर से, लेकिन बुरा कार्य करेंगे ना तो उसका बुरा परिणाम, बुरा प्रतिफल हमारे जीवन में आएगा। लेकिन एक बात प्रभु यहाँ पर कहता है, वो क्या है? 23 पद में और 32 पद में प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? 32 पद, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। एक बात प्रभु कहता है, धर्मी व्यक्ति, अच्छा इंसान अच्छा कार्य करता है तो अच्छा प्रतिफल उसको मिलता है, लेकिन बुरा व्यक्ति, बुरा इंसान बुरा कार्य करके बुरा प्रतिफल जब उसकी ज़िंदगी में आता है ना, और वो मृत्यु में चला जाता है, वो नाश हो जाता है, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है, परमेश्वर ये कहना चाहता है कि देखो, धर्मी तो धर्मी है, लेकिन जो अधर्मी है, जिसके कार्य के द्वारा जिसके ज़िंदगी में वो प्रतिफल आया, अगर वो नाश हो जाता है, अगर वो बर्बाद हो जाता है, उसका ज़िंदगी समाप्त हो जाता है, तो मुझे इससे खुशी नहीं होगी, मुझे दुख पहुंचेगा, मुझे दुख पहुंचेगा। एक व्यक्ति जब आधार्मिकता के रास्ते पर चलकर अपना ज़िंदगी को बर्बाद करता है ना, परमेश्वर खुश नहीं होता है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, परंतु परमेश्वर दुखित होता है। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग समय रहते ही अपने मन को फिरा लो, पश्चाताप करो, मन को फिरा लो और मेरे पास आकर अच्छे राह पर चलो। आज हम लोगों ने गाया, दुनिया में दुई गो डहर कौन डहर जावे, है ना, तो ये गीत बहुत अच्छा है, तो आज हम लोगों ने गाया। हर व्यक्ति के जीवन में चुनाव का समय आता है, हमें चुनना पड़ता है। आदम को चुनना पड़ा, कैन हाबिल को चुनना पड़ा, अब्राहम को चुनना पड़ा, याकूब और एसाव को चुनना पड़ा, सभी की ज़िंदगी में चुनाव आया है। हमारे ज़िंदगी में भी चुनाव का समय आता है, हैं? सुबह सुबह जब आप उठते हैं, सुबह सुबह जब उठते हैं तो वही से चुनाव शुरू होता है। आपके पास में बाइबल होता है, एक तरफ आपका मोबाइल होता है, आप किसको चुनते हैं? सुबह सुबह से आपका चुनाव शुरू होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर किसको चुनते हैं? हम लोग उठते ही करते हुए हम लोग मोबाइल को हम लोग खोजते हैं, है ना, इधर ऐसा करते हुए, कहाँ है, कहाँ है, साइलेंट में होता है, साइलेंट में होता है मोबाइल, तो तब बोलता है, हे फ़ोन करो तो मेरा मोबाइल कहाँ मैंने रात को रखा, तो उधर से फ़ोन करने से क्या करेगा मोबाइल, करेगा नहीं करेगा? मोबाइल भी बोलता है हूँ, और एक है हूँ, परमेश्वर बोलता है मैं हूँ। परमेश्वर मैं हूँ जब बोलता है, परमेश्वर जब हूँ बोलता है तो मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन मोबाइल बोलता है तुम मेरे हो, हूँ करता है ना। सुबह से ही चुनाव होता है हमारा, हम किस तरह हम जा रहे हैं, हमारे कार्य क्या है, हम किस प्रकार के कार्यों को करते हैं, उसका प्रतिफल आपके और मेरे जीवन में आता है। इसलिए चुनाव बहुत होशियारी से करना है। इन लोगों ने क्या किया, ये दोनों बच्चे जो है, एक ने अच्छा राह को चुना
दूसरे ने बुरी राह को चुना। मैंने पहली बार आपको कहानी बताया। आज हम क्या चुनाव करते हैं? आज हमारे कार्य कैसे, क्या धार्मिकता के कार्य है या अधार्मिकता के कार्य है? हम धर्म की मार्ग पर है या अधर्म की मार्ग पर है? उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। परमेश्वर गलातियों के पुस्तक 6 अध्याय में कहता है ना, मनुष्य जो बोता है वही काटता है, परमेश्वर का ठट्टा नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। इसलिए समय रहते ही हमें मन फिराने की ज़रूरत है, अवसर रहते ही हमें मन फिरा कर परमेश्वर के सम्मुख में आने की ज़रूरत है, और हमें भलाई की राह पर चलना है ताकि भलाई का प्रतिफल हमारे जीवन में दिखने पाए, हमें मिलने पाए। एक राजा था, एक राजा ने अपने राज्य में ऐसा घोषणा किया, हे मेरे राज्य के प्रजा सुनो ध्यान से, मेरे राज्य के प्रजा कल सुबह 8 बजे मेरे राजमहल का दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा खुलेगा, और उस दरवाज़ा खुलने के बाद में मुझसे जुड़े हुए मेरे साथ में मैं जो भी करता हूँ वो सारी चीज़ें आपके आगे 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 ले जाया जाएगा। हाँ, सभी कुछ एक एक गाड़ी में रखकर ले जाया जाएगा। जो व्यक्ति जिस वस्तु को छुएगा वो उसका हो जाएगा। सूचना कर दिया राजा ने। अब सब लोग, रात में नींद नहीं आ रहा है सबको, कल सुबह होगा। ओहो, कोई सोच रहा है कल सुबह एकदम उठ के लाइन में खड़ा हो जाऊंगा, मैं तो सबसे पहले राजा का जो सोना है, गहना है, उसी को जाके छूऊंगा। बोलता है कोई, क्या बोलता है ना जाने, राजा का गहना, उसका माला, उसका जो है अंगूठी कैसा कैसा होगा, राजा का है। अरे दोबारा मौका मिले ना मिले, मैं तो जाके सोना चांदी को, सोना हीरे मोती को ही मैं तो छूऊंगा। ये पहले ही निर्णय करके बैठा है, वो दिमाग में चुन के बैठा है। कुछ लोगों ने बोला मैं तो जाके राजा का खाना को मैं हाथ लगाऊंगा, पता नहीं राजा कैसा कैसा खाना खाता होगा। 84 व्यंजन, कभी दोबारा मौका मिले कि न मिले राजा का जैसा खाना खाने के लिए। इसलिए मैं तो, जो खाना का शौकीन होता है ना, कई लोग हमेशा खाना खाना बोलते, कई लोग है ना, खाना हम लोग तीन बार खाता है, कई लोग 6 बार खा देता है दिन में, है ना, ऐसा भी होता है ना। तो वो लोग का तो पूरा ध्यान चला गया खाना में। ओ मैं तो खाना, सुबह उठते ही जैसे ही गाड़ी में खाना आएगा मैं तो जाके खाना को चुनूंगा, मैं तो खाना खा लूँगा। कुछ लोगों ने बोला, जो है ऐसा लगाने वाला शराबी ने क्या बोला, दारू पीने वाला ना, अरे जो भी हो, मैं तो राजा का जो शराब का गाड़ी होता है, दारू का गाड़ी आएगा, मैं तो उसको छूऊंगा। पता नहीं राजा कैसा शराब पीता होगा, पता नहीं कैसा कैसा शराब का कैसा कैसा सुंदर दारू होगा, मैं तो वही दारू को जाके छूऊंगा। कोई लोग बोला मैं तो सुबह जल्दी उठूंगा और मैं तो कपड़ा का गाड़ी को छूऊंगा, पता नहीं राजा कैसे कैसे कपड़ा पहनता है, पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो कपड़ा का गाड़ी को छूऊंगा। दूसरे और कुछ लोग हैं, उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने कहा मैं तो राजा का हथियार को छूऊंगा, कैसा कैसा बंदूक होगा, पता नहीं पिस्तौल रिवॉल्वर होगा, हथियार को छुएंगे तो हथियार चलाने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से विभिन्न सोच के साथ में लोग रात भर सो नहीं पाया, और जैसे ही सुबह 8 बजे निकलेगा बोला था, 5 बजे लाके लाइन में खड़ा हो गया वहाँ पर सुबह। और उन्हीं भीड़ में कुछ लोग ऐसे लोग भी थे, एकदम बहुत सोचने वाला। कैसा था? क्या वो साथ जवान लड़कों ने क्या सोचा, मैं तो राजा का बेटी को छूऊंगा बोलता है। क्या बोलता है? राजा को बेटी से शादी करने से सब मिलेगा बोलता है। ऐसा चालाक लोग भी उधर में, एकदम इधर में तुरही बजाया गया 8 बजे। तुरही बजाया, आवाज़ किया गया, दरवाज़ा खुला और सब गाड़ी में खाना का गाड़ी, कपड़ा का गाड़ी, हथियार का गाड़ी, राजा का बेटा, राजा की बेटी, राजा की पत्नी, राजा, उसके बाद में दारू का गाड़ी, क्या क्या गाड़ी, सब निकलने शुरू किया। सब लोग दौड़ दौड़ के, कोई खाना को छू रहा है, कोई दारू का छोड़ रहा है, दारू और राजा का दारू, सब लोग छू रहा है।
राजा ध्यान से देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। हाँ, लेकिन छोटा सा एक लड़की है ना, ये बिनिका जैसा छोटा सा लड़की जाके वो सीधा जाके किसको छुआ? राजा को ही छू दिया है, राजा को ही छू दिया। तो राजा ने बोला, सब लोगों ने बहुत कुछ छुआ, लेकिन तुमने आके मुझको छुआ, आज से तू मेरा बेटी है, मैं तेरा हो गया। हाँ, आज से तुम राजमहल में आओ, राजमहल में रहो। हालेलुया। उस दिन से वो बेटी राजा की बेटी बन गई और राजा का जो जो सामान बाहर नहीं आया था, जो अंदर में था, वो भी उसका हो गया। ये कहानी एक काल्पनिक कहानी जैसा है, लेकिन इसमें गहरा शिक्षा है। आज हम किन बातों को चुनते हैं? हम है तो विश्वासी, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा विचार किसके ऊपर में लगा हुआ है? हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं? और जैसा हम चुनते हैं ना, वैसा हम बनते हैं और उसका प्रतिफल भी हमको मिलता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, यदि तुम बुरी राह पर चले गए, यदि तुम अधार्मिकता की राह पर चल रहे हो, यदि तुम दूसरे जो स्वभाव है उसमें अगर तुम्हारा ध्यान है, तो उससे फिर के आ जाओ। और जो लोग अच्छे राह पर है, उससे कहता है उसी में बने रहो, ताकि जो आशीष मेरे पास में तुम्हें देने के लिए है, वो आशीष का भागीदार, सहभागी तुम बनने पाए। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है जब हम दूर हो जाते हैं। जब हमारे लोग, एक व्यक्ति जब दुष्टता की राह पर चले जाते हैं, खुश नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति जब लौट के आता है ना, तब स्वर्ग में आनंद होता है। सुसमाचार लूका 15 अध्याय में ही इसी बात को तो बताया गया है ना। खोया हुआ भेड़, खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ पुत्र, है कि नहीं? 100 भेड़ में एक भेड़ खो गया, उसको खोजने के लिए निकला। इधर 99, इधर 99 तो है, उसको छोड़ के एक जो खो गया तो उसको खोजने निकल गया, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा था। एक का खोना उस मालिक के लिए बहुत दुख का बात था। 10 सिक्के में 9 सिक्के अपने पास है, एक सिक्का खो गया, उस एक सिक्के को खोज रहा है। 2 पुत्रों में एक पुत्र खो गए, दूसरा भी खोया हुआ वास्तव में, उसके लिए वो बड़ा मूल्यवान है। परमेश्वर कभी भी खुशी नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है जब दुष्ट मर जाता है, जब दुष्ट दूर हो जाता है ना। एक व्यक्ति भी अगर दूर हो जाता है तो परमेश्वर बहुत दुखित होता है। इसलिए वैसे राह पर चले गए लोगों को फिरा कर लाने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है। हम खुद उस अधार्मिकता के राह पर चलकर नाश नहीं होना है, लेकिन अधार्मिकता के राह पर चलने वाले एक भी व्यक्ति को अगर आप लोग फिरा के लाते हैं ना, क्या होता है? एक पद को पढ़ेंगे, याकूब का पत्र 5 अध्याय का 19 और 20 में ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, वापस लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो आप और मैं खुद गलत राह पर जाके अधार्मिकता के राह पर चल के नाश नहीं होना है, लेकिन जो अधार्मिकता के राह पर है उसको वापस लाना है। और जब ऐसे व्यक्ति को हम वापस लाते हैं तो उसको मृत्यु से बचाता है, हम लोग मृत्यु से बचाते हैं। और परमेश्वर कहता है, शाबाश हे विश्वास योग्य दास, आ मेरे पिता के साथ आनंद में संभागी हो। ये परमेश्वर कहता है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है, हम क्या चुनते हैं, हमारा चुनाव क्या है। प्रत्येक दिन के रास्ते, प्रत्येक दिन हम जीते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन हमारा चुनाव क्या रहता है, हम किस बात को चुनते हैं। यहाँ पर दूसरा पत्रुस 3:9 में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा प्रभु, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया आएगा आएगा बोल के, अभी तक नहीं आता है। लेकिन वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। हालेलुया। आज भजन संहिता में पढ़ा नहीं हम लोगों ने, 146 में क्या पढ़ा,
परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। परमेश्वर ने बोला है मैं आऊँगा, तो वो आएगा, देरी नहीं करेगा। लेकिन क्यों देरी कर रहा है परमेश्वर? दूसरा पत्रुस 3:9 में कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि लोग उद्धार पाएं, क्योंकि वो चाहता है कि लोग वापस फिर कर आए, क्योंकि वो चाहता है मनुष्य अधार्मिकता के रास्ते को छोड़कर धर्म के मार्ग पर आ जाए, उसे स्वीकार करे, उसके मार्ग पर आ जाए। जब लोग उसके मार्ग पर आते हैं ना, तो परमेश्वर खुशी होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु देरी भी करता है। इसलिए हम अच्छे कार्य करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। लेकिन हम गलत कार्य करेंगे, अधार्मिकता के रास्ते पर चलेंगे, तो उसका प्रतिफल भी हमको ही मिलेगा, हम लोग भोगेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, उस प्रकार का प्रतिफल जो दुख का प्रतिफल है, वो हमको जब मिलता है ना, प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना है? अच्छी राह पर चलना है, अच्छी राह पर चलना है। और अच्छी राह पर चलते हुए बुरे राह पर चलते हुए लोगों को फेर के लाना है परमेश्वर के राज्य में, प्रार्थना करते हुए, संगति देते हुए। उसके जैसा खुद को नहीं बनना है ना? लेकिन क्या करना है? उसके जैसा खुद को नहीं बनना है, लेकिन खुद के जैसा उसको बनाना की आवश्यकता है, फेर के लाना है, मृत्यु से बचाना है, और इसका प्रतिफल भी प्रभु हमको देगा। सो परमेश्वर इस छोटे से वचनों में हम सभी को आशीष दे।